Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today in this section, we are going to talk about the limitations of electromagnetic wave theory. हमने अपने previous section में बात की थी electromagnetic theory के बारे में, wave theory के बारे में. वहाँ हमने पढ़ा कि जो electromagnetic wave theory है, यानी कि जो radiations होते हैं, जो किसी भी source से निकलते हैं, उनका nature कैसा होता है, electromagnetic nature होता है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अंदर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती हैं. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमने पढ़ी. उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लिमिटेशन क्या जो है यहाँ पे वही हम देखने वाले हैं. देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के थ्रू हम कुछ लाइट के फिनोमेनास को तो डिस्क्राइब कर सकते हैं. लाइट के फिनोमेना जैसे इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमेनास हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के थ्रू. ये लाइट के फिनोमेनास हैं. बट कुछ ऐसे फिनोमेनास हैं विच आर कुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. वो इससे एक्सप्लेन नहीं होते. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं. ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक इस तरह का बॉडी होती है जो सभी फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है और रेडिएट यानी इमिट भी करती है. उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इससे एक्सप्लेन नहीं होते हैं वेव थ्योरी के थ्रू. देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे. फिलहाल आप इतना देखिए. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते. फिर वेरिएशन इन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स की जो हीट कैपेसिटी है वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ. मीन्स हीट को कैरी करने की कैपेसिटी वो भी क्या करती है? वेरी करती है. तो वो भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं थ्रू द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के थ्रू. देन नेक्स्ट है यहाँ पे जो लाइन स्पेक्ट्रा है एटम्स का, स्पेशल रेफरेंस विद हाइड्रोजन. लाइन स्पेक्ट्रा अलग अलग एटम्स का जो है, ये हाइड्रोजन का तो एक्सप्लेन किया था वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, लेकिन बाकी एटम्स का जो लाइन स्पेक्ट्रा है दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन. वेव थ्योरी के थ्रू वो एक्सप्लेन नहीं होता. तो ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं आप कह सकते हो, जो लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के. अब इनमें से दो मेजर हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे और क्या है लिमिटेशंस में. ब्लैक बॉडी, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई, द बॉडी विच absorbs and emits radiations of all frequencies are called black body. ऐसी बॉडी जो सभी टाइप के रेडिएशंस को इमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे एक आयरन रॉड को लेते हैं. आयरन रॉड जब उसे हम हीट करते हैं, ठीक है, व्हेन ए आयरन रॉड इज हीटेड, व्हेन ए आयरन रॉड इज हीटेड, जब एक लोहे की छड़ को हम क्या कर रहे हैं? हम हीट कर रहे हैं. तो क्या होता है? उसके कलर्स में चेंज आता है. क्या चेंज आ रहा है उसके कलर्स में? पहले जब हम उसे हीट करेंगे तो क्या होगा? लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं. लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं तो पहले वो क्या हो जाएगा? उसमें उसका रेड कलर आएगा. उसके बाद में क्या आता है? फिर उसमें चेंज आता है. रेड से फिर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा. ठीक है. फिर वाइट हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या हुआ? आपने हीट किया तो पहले कलर क्या आ रहा है? पहले उसका कलर रेड होगा. रेड से फिर उसका कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा. येलो से उसका कलर वाइट हो जाएगा और वाइट से उसका कलर कैसा हो जाएगा? फिर ब्लू हो जाएगा. सो ये कलर में चेंज आता है व्हेन वी हीट आयरन रॉड. जब एक आयरन की छड़ को हम हीट करते हैं, लोहे की छड़ को हीट करते हैं, तो ये जो चेंज इन कलर है, ये चेंज इन कलर हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, मतलब रेडिएशन निकल रहे हैं ना यहाँ से. आप तो जब आपको कोई चीज़ का कोई कलर दिखाई देता है, क्यों देता है? कोई भी चीज़ उसका कलर क्यों दिखाई देता है हमें? उसका कलर इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस पर्टिकुलर कलर को क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आपको वो रंग दिखाई देता है.
सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये अलग अलग कलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इन सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, ठीक है। पहले लोअर फ्रीक्वेंसी से शुरू होकर हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ जा रहे हैं हम लोग। रेड की फ्रीक्वेंसी लो होती है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो लो फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे हम उसको टेम्परेचर उसका चेंज करते जाते हैं, उसका कलर में चेंज आता जा रहा है, ठीक है। ये जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना हम यहाँ वेव थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। ये फिनोमेना एक्सप्लेन किया जाता है बाय द पार्टिकल नेचर, बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव, पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी ये फिनोमेना इसको सपोर्ट करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे हैव पार्टिकल नेचर, वो पार्टिकल से बने हुए हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। तो दिस इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो यहाँ पे हमें देखे इस मॉड्यूल में, इस प्रोसेस में हमें दिखाई दे रहा है कि जो कलर है आयरन का वो चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ पे इंटेंसिटी बदल रही है, वेव की इंटेंसिटी बदल रही है। ओके, ये चेंज इन कलर जो है ये हम वैसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं थ्रू द वेव फिनोमेना। तो ये यहाँ पे ब्लैक बॉडी वाला आपके पास लिमिटेशन हो गया। अगली जो लिमिटेशन है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको देखते हैं। देखिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको देता हूं इसके लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेनेवर रेडिएशंस ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन अ मेटल प्लेट, fall on the metal plate, electrons start ejecting from the surface of the metal। यानी जैसे आप क्या करते हैं, किसी मेटल की प्लेट के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस डालते हैं, वहां से क्या निकलना शुरू हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल प्लेट व्हेन रेडिएशंस ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी आर बॉम्बार्डेड और हिटेड ऑन इट, जब वो गिरते हैं उसके ऊपर, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना है, ये भी हम क्या है, सिर्फ वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ये फिनोमेना किसके थ्रू एक्सप्लेन होता है? थ्रू द पार्टिकल नेचर थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन हम करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक मेटल प्लेट यहाँ पे ले रहे हैं, मेटल प्लेट लेंगे और मेटल प्लेट के थ्रू हम देखते हैं फिर कैसे यहाँ से फिनोमेना जो है वो होता है। एक मेटल प्लेट हम ले लेते हैं, सपोज एक ट्यूब ऐसे ले लिया, ये ले लेते हैं, यहाँ पे हम मेटल प्लेट लगा रहे हैं और ये हमने दिखाया कि रेडिएशन जो है वो इस पे गिर रहे हैं, रेडिएशंस, और यहाँ से क्या निकलने लग गए? इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग गए, ठीक है जी। यहाँ हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, इसको स्पेसिफाई करने के लिए या वोल्टेज हम कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, इसको पॉजिटिव बना लेंगे एनोड और इसको नेगेटिव बना लेंगे, मतलब उसे पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे और उसको नेगेटिव पोटेंशियल पे। ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे हमने रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे वो कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट में यहाँ कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या नॉलेज मिल रही है? देखिए, सिंपल है, रेडिएशन ने हिट किया, ये मेटल प्लेट है, दिस इज मेटल प्लेट हिटेड बाय द रेडिएशंस, सूटेबल फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस हैं, हिट करते हैं, वैसे ही क्या निकलने लग जाता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाते हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड द एनोड, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये फिनोमेना यहाँ पे पढ़ा, ठीक है जी। अब इसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं? देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या आती है कि जो आपके रेडिएशंस हैं जो आप ले रहे हैं वो हर एक मेटल के लिए अलग अलग होते हैं। जो इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रेडिएशन यहाँ पे गिर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के होते हैं, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी दैट फ्रीक्वेंसी बिलो विच द रेडिएशन विल नॉट इफेक्ट द फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना विल नॉट टेक्स प्लेस।
यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे ये फिनोमेना नहीं होगा, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, इससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, पर इतनी फ्रीक्वेंसी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मेटल के अंदर से आपको चाहिए ही चाहिए। दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग है, ठीक है। एंड दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो हर एक मेटल को चाहिए होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ताकि वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सके। अंडरस्टैंड? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहां पे ये आता है कि जो यहां पे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं और जो रेडिएशन गिर रहे हैं उसके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता। मतलब जैसी रेडिएशन हिट करेंगे वैसे ही वहां से क्या निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। एज सून एज द रेडिएशन फॉल ऑन द मेटल प्लेट देन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इमिटिंग फ्रॉम इट। कोई टाइम लैग, कोई गैप नहीं है टाइम का उनके बीच में, फटाक से होता है। दिस इज द अदर पॉइंट। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है कि जो रेडिएशंस हैं दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स। इसको फिर आगे ना क्वांटम थ्योरी में क्लैरिफाई किया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि ये हमें ये शो करता है कि जो एनर्जी आ रही है, जो रेडिएशन आ रहे हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और उनको फोटोन कहा गया है, दैट इज वो फोटोन कहते हैं क्वांटम थ्योरी में, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको पहले। तो उनको फोटोन कहा गया, वो हिट करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दो मेजर यहाँ पे आप कह सकते हो फिनोमेना है, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनको सिर्फ और सिर्फ आप किसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, ओनली थ्रू द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, नॉट बाय द वेव नेचर ऑफ द रेडिएशन। वेव नेचर से नहीं कर सकते। और एक तरह से ये क्या बन जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन बन जाती हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू स्टूडेंट्स।